कर और मगन हो। तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है, उद्धार करने में पराक्रमी है। तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है, उद्धार करने में पराक्रमी है। आनंद कर यहोवा तेरे बीच में है। आनंद कर यहोवा तेरे बीच में है। हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गाओ, हे इस्राएल जय जयकार कर। हे यरूशलेम आनंद कर और मगन हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर किया है, तेरा विलम्ब नृत्य में बदल दिया है। यहोवा ने तेरा दंड दूर किया है, तेरा विलम्ब नृत्य में बदल दिया है। आनंद कर यहोवा तेरे बीच में है। आनंद कर यहोवा तेरे बीच में है। हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर। आनंद कर और मगन हो। हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गाओ, हे इस्राएल जय जयकार कर। यरूशलेम आनंद कर और मगन हो। तेरे कारण आनंद से वह मगन होगा, नाचते गाते वह आनंद करेगा। तेरे कारण आनंद से वह मगन होगा, नाचते गाते वह आनंद करेगा। आनंद कर यहोवा तेरे बीच में है। आनंद कर यहोवा तेरे बीच में है। हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गाओ, हे इस्राएल जय जयकार कर। हे यरूशलेम आनंद कर और मगन हो। हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गाओ, हे इस्राएल जय जयकार कर। हे यरूशलेम आनंद कर और मगन हो। हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गाओ, हे इस्राएल जय जयकार कर। हे यरूशलेम आनंद कर और मगन हो। तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है, उद्धार करने में पराक्रमी है। तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है, उद्धार करने में पराक्रमी है। आनंद कर यहोवा तेरे बीच में है। आनंद कर यहोवा तेरे बीच में है। हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गाओ, हे इस्राएल जय जयकार कर। हे यरूशलेम आनंद कर और मगन हो। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें। कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें। कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के
हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, और तू दे पवित्र आत्मा में नबूवत करो। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वारी तुझे पवित्र आत्मा में नबूवत करो। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहार। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहार। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहार। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आग जैसे कंपा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आग जैसे कंपा, वही अग्नि को पर तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहार। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहार। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इज़राइल के खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। सीने पर्वत की चोटी में अग्नि ज्वाला को जलते देखो, इज़राइल के खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहार। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहार। अग्नि 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 अग्नि, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज, भेज 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 अग्नि, रूह पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि, रूह पाक पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज।
अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया, पाक यहोवा नाम है मेरा उसको था बतलाया। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया, पाक यहोवा नाम है मेरा उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। आज वो अग्नि पे, आज वो अग्नि पे, आज वो अग्नि पे, आज वो अग्नि पे, भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज। एलिय्याह की कुर्बानी को तूने अग्नि में जैसे जलाया, नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया। एलिय्याह की कुर्बानी को तूने अग्नि में जैसे जलाया, नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया, उनको मार गिराया। फिर से वो अग्नि थे, फिर से वो अग्नि, फिर से अग्नि, फिर से वो अग्नि थे, फिर से वो अग्नि में भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि रूह खुदाया तेरी आत्मा की आग से भर दे, रूह खुदाया तेरी आत्मा की आग से भर दे। तेरी आत्मा की आग से भर दे, तेरी महिमा उतरे,
glory, hallelujah, 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 glory, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory. तेरी आत्मा की आग से भर दे, तेरी आत्मा की आग से भर दे, तेरी आत्मा की आग से भर दे, तेरी आत्मा की आग से भर दे। सारा अंधकार का बंधन टूट जाए, तेरी महिमा का बादल उतर जाए, ओ अंधकार का बंधन टूट जाए, तेरे महिमा का बादल उतर जाए। शेकना ग्लोरी उतरे, शेकना ग्लोरी उतरे, शेकना ग्लोरी उतरे, शेकना ग्लोरी उतरे, ग्लोरी। सो आज हम लोग देखेंगे, आप लोग जानते हैं यीशु मसीह का एक चेला है पतरस, है ना। पतरस यीशु मसीह का एक चेला है, और एक ऐसा समय आया, वो कई बार बंदीगृह में गया, ठीक, कई बार बंदीगृह में गया। तो किस प्रकार वो बंदीगृह से उसको छुटकारा मिला, परमेश्वर के एक अद्भुत काम को, एक चमत्कार को हम लोग देखेंगे, और परमेश्वर उस वचन के द्वारा हम लोग से बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहते थे जिसके पास सुनने के कान हो वो सुन ले, ठीक है ना। तो आज आप लोग आए हैं, ध्यान से सुनिएगा। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। शैतान सत्य सुनने नहीं देता है ना। बहुत अच्छा नींद लगेगा, ठीक है, वचन सुनते समय बहुत अच्छा नींद लगेगा, है ना। वो सत्य सुनने नहीं देता है, लेकिन अगर नींद आ रहा है तो थोड़ा मुंह धुल कर आकर बैठिएगा, ताकि परमेश्वर का वचन आपसे बात करे, हाँ, परमेश्वर हमें आजाद करे। ओके, प्रभु की महिमा हो। आइए हम लोग देखेंगे पतरस की बंदी गृह से मुक्ति किस प्रकार होती है। निकालेंगे प्रेरितों के काम 12 अध्याय निकालेंगे। और इस पूरे अध्याय में उसके बारे में वर्णन है। सो हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, और उस वचन की आशीष जो प्रभु आज हमें देना चाहता है, आज हम लेंगे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए जी उन पर हाथ डाले। तो हेरोदेस राजा है, ठीक है ना, और कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर क्या किया, हाथ डाले। आगे, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, यहूदी लोग, परमेश्वर के लोग जो सताए जा रहे हैं, यहूदी लोग बड़े आनंदित हो रहे हैं,
तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। तो क्या किया गया? पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। वो दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उससे पकड़ के बंदीगृह में डाला। तो अब पतरस को पकड़ के बंदीगृह मतलब जेल खाने में डाल दिया गया और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। तो बड़ा पहरा लगा दिया गया ना। इतना डर है, इतना भय है परमेश्वर के लोग से कि 4-4, ठीक है ना, 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। आगे इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। ठीक है, उसके सामने लाए। ठीक है, तो ये पतरस को लोगों ने पकड़ा। क्यों पकड़ा? ऐसा नहीं है कि उसने कोई अपराध किया, कि चोरी किया, हत्या किया, मारपीट किया, इसलिए वो जेल में नहीं गया। जेल खाने में क्यों गया? प्रभु की सेवा के कारण। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सेवा के कारण जेल में वो गया है। हालेलुया। तो फिर क्या होता है? आगे पढ़िए। बंदीगृह में पतरस बंद था। तो बंदीगृह मतलब जेल खाने में पतरस बंद था। कई सिपाही लोग 4 पैरों में उसकी रखवाली कर रहे थे। आगे, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही। एक साइड में पतरस कहाँ है? एक साइड में हम लोग देख रहे हैं पतरस कहाँ है? जेल में। और दूसरे साइड क्या देख रहे हैं? कलीसिया क्या कर रही है? प्रार्थना। लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है, क्योंकि कलीसिया को मालूम है प्रार्थना की शक्ति। हालेलुया, हालेलुया। अभी 21 दिन प्रार्थना यहाँ चला है ना? 21 दिन यहाँ प्रार्थना चला है, दिन रात दिन रात दिन रात। दूसरे लोगों को नहीं मालूम इस प्रार्थना की शक्ति को, लेकिन प्रार्थना करने वाले लोगों को मालूम है प्रार्थना में कितनी शक्ति है। हालेलुया। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी, है ना? लेकिन फिर भी आपको मालूम है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा वचन में कि यीशु मसीह पिता से बात करने के लिए पूरी रात प्रार्थना करते थे। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है, प्रार्थना में शक्ति है ना? प्रार्थना के द्वारा हम लोग अभिषेक और सामर्थ से परिपूर्ण होते हैं। प्रार्थना के द्वारा बहुत से जिसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं छुटकारा, चमत्कार होता है। हालेलुया। तो कलीसिया इस बात को समझ रही है कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है। एक तरफ पतरस बंद है जेल खाने में और कलीसिया दूसरे साइड में क्या कर रही है? लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। आगे, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। 2 सिपाहियों के बीच में, मतलब ऐसा उन्होंने पकड़ा है परमेश्वर के सेवक को जैसे कोई आतंकवादी हो ना? इतना भारी पैरे में 2 सिपाही लोग उसको जंजीर में जकड़े हैं। ठीक है ना? एक उसके दाएं साइड, ठीक है, और दूसरा बाएं साइड। ठीक है, दोनों के बीच में ये पतरस क्या कर रहा है? सो रहा है। ठीक है, और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि पतरस क्या कर रहा है? आराम से। अगले दिन हो सकता है उसकी मौत होने वाली है। किसकी? पतरस। मृत्यु दंड होने वाला हो सकता है उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अभी आपने देखा कि याकूब को तलवार से मार दिया गया। ठीक है, तो तैयारी था पतरस को भी खत्म करने के लिए। तो जरा सोचिए, अगले दिन उसकी हत्या, मतलब उसको मृत्यु दंड होने वाला है।
और पतरस क्या कर रहा है? आराम से। क्या ऐसा हो सकता है? अगर किसी को मृत्युदंड होने वाला हो, क्या वो उसको मालूम है अगले दिन हमारा मौत की सजा होने वाली, फांसी चढ़ाए जाने वाले हैं, क्या वो आराम से सोएगा? व्यक्ति आराम से सोएगा? कितना वो उलझन में रहेगा, कितना वो परेशान होगा, कितना डर और भय उसको सताएगा। लेकिन यहां पर देखते हैं परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर अपनी असीम शांति से भरता है। हालेलुया, हालेलुया। और पतरस को मालूम है कि मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे वो मुझे जीवन दे चाहे मारे, ठीक है, हम जिंदा रहेंगे तो प्रभु की सेवा करेंगे, मर गए तो कहां जाएंगे? प्रभु के पास जाएंगे। इसलिए उसको कोई भी डर भय नहीं, आराम से क्या कर रहा है? सो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सो आगे हम लोग देखते हैं क्या हो गया। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत तो आ खड़ा हुआ। यहाँ पर क्या हो गया आप देख रहे हैं ना, पतरस एकदम मतलब ऐसा उसको कैद कर लिया गया है, 2 सिपाही जंजीर में जकड़े हुए उसको, एक दाहिने एक बाएं, ठीक है ना, उनके बीच में ये सो रहा है। और कई पहरे भी 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा गया है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि कहीं से बचने की उम्मीद नहीं है। एकदम चारों तरफ से पतरस क्या हो चुका है? फंस गया है, कहीं से बचने की उम्मीद नहीं है। हालेलुया। भाइयों बहनों, हमारे और आपके भी जीवन में ऐसा सिचुएशन आता है। कभी कभी हम ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, चारों तरफ से हम लोग घिर जाते हैं और कोई आशा रहता ही नहीं। चारों तरफ से क्या हो जाते हैं? हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन याद रखना, चारों तरफ से यदि आप बंद हैं, कहीं भी रास्ता दिख नहीं रहा है, याद रखना परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो रास्ता बनाने वाला है, वो छुटकारा देने वाला है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो जहां लोगों की आशा खत्म हो जाती है, वहां परमेश्वर का महान कार्य शुरू होता है। हालेलुया। हो सकता है आप कहेंगे कि अब मेरा नौकरी लगने का चांस एकदम खत्म हो गया है, अब मुझे नौकरी मिलेगा नहीं, चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया है। डॉक्टर ने बताया है 14 साल तुम्हारे शादी को हो गया है, अब बच्चा मिलना नामुमकिन है, असंभव है। ये बीमारी, इसका कोई इलाज है ही नहीं। अब ये मुकदमा तुम कभी जीत ही नहीं सकते हो, ठीक है। तुम्हारा पति शराब छोड़ ही नहीं सकता है। तो चारों तरफ से कभी कभी ऐसे रास्ते बंद दिखाई देते हैं कि अब कोई चमत्कार की गुंजाइश नहीं रहती है। आप अकेले पड़ जाते हैं, अब क्या होगा, कैसे ये काम होगा। डॉक्टर ने बताया अब मर ही जाएंगे, इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा एज निकलता जा रहा है, अब नौकरी का कोई चांस नहीं है, क्या होगा। कभी कभी ऐसा सिचुएशन में मैं और आप हो जाते हैं, कहीं से बचने की उम्मीद नहीं रहती। हालेलुया। एक समय बाइबल में जब पढ़ेंगे, पुराने नियम में भी हम लोग देखते हैं, मूसा करीब 27 लाख लोग को लेकर आ रहा था, मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर ला रहा था, और सामने क्या पड़ गया? लाल समुंदर आ गया, लाल समुंदर आ गया, और दाएं और बाएं बड़े बड़े पहाड़ थे, और पीछे मिस्र की सेना
पीछा करते हुए आ रही थी। अब चारों तरफ से ये लोग घिर गए, है ना। करीब 27 लाख लोग ना चारों तरफ से घिर गए, आगे जा नहीं सकते हैं, आगे लाल समुंदर है, डूब के मर जाएंगे। पीछे भी भाग नहीं सकते हैं क्योंकि पूरी मिस्र की सेना आ रही है बंदी बनाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। और दाएं बाएं चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ है, उस पर चढ़ नहीं सकते, चारों तरफ से फंस गए। अब करे तो क्या करे, कोई रास्ता नहीं, कहीं भागने की जगह नहीं है, कहां जाए तो कहां जाए, कहां जाए हम, कोई रास्ता नहीं है। जहां खड़े हैं वहीं पर खड़े हैं, कहीं जा ही नहीं सकते। ये सिचुएशन हो गया। ठीक है, मेरे और आपके भी जीवन में ऐसा होता है कि कोई रास्ता दिखता नहीं, क्या करें हम, क्या करें, अब कैसे छूटेगा मेरे पति का शराब, कैसे ये समस्या मेरे जीवन से दूर होगा, कहीं से कोई आशीष की किरण नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो चारों तरफ से जब इस्राएली लोग घिर गए थे तब वो चिल्लाना शुरू किए, और मूसा को मालूम है कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। चाहे सारे रास्ते बंद हो जाएं, हालेलुया, लेकिन मेरा परमेश्वर, हालेलुया, अद्भुत करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जहां से रास्ता नहीं है वहां भी रास्ता बनाएगा। हालेलुया। कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा चमत्कार होगा, कभी किसी ने नहीं सोचा था। और परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है, कहा लाठी है। मूसा ने कहा लाठी है, परमेश्वर ने कहा लाल समुद्र को दिखा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा लाठी दिखा, उसने लाठी दिखाया, परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार किया। हालेलुया। लाल समुंदर दो भाग हो गया। हालेलुया। जहां रास्ता नहीं था परमेश्वर ने वहां रास्ता बना दिया। सारे इस्राएली लोग, हालेलुया, उस लाल समुंदर के बीच से होकर उस पार पहुंच गए। हालेलुया। तो परमेश्वर रास्ता बनाने वाला है। जब आशा की कोई किरण ना हो, चारों तरफ से रास्ता बंद हो, हालेलुया, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों, किसी भी बात में डरना नहीं, हालेलुया, किसी भी बात में घबराना नहीं। आपके संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर आपके संग है। हालेलुया। जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, आपको कभी त्यागेगा नहीं, आपके संग संग रहता है। हालेलुया। कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, यहाँ पतरस बंद था जेल खाने में। हालेलुया। फिर हम देखते हैं क्या होता है। आइए 7 वचन। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी। तो उस कोठरी में क्या होती है, ज्योति चमकती है। आगे, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। तो स्वर्गदूत को इतनी गहरी नींद में पतरस सो रहा था, इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि ज्योति चमका, कुछ पता भी नहीं चला, है ना। और पतरस को जगाना पड़ा, है ना। स्वर्गदूत को जगाना पड़ा, पतरस को जगाना पड़ा। उसकी पसली पर हाथ मारा और उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर आमीन गिर गई। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का महान बड़ा अद्भुत काम हुआ है, एक बड़ा चमत्कार यहाँ हुआ। हालेलुया। जंजीर क्या हो गई, खुल गई। कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर को मजबूर होना पड़ा और स्वर्गदूत को भेजना पड़ा। कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने अद्भुत काम के स्वर्गदूत को आज्ञा दिया, जाओ मेरा बेटा बंद है, उसको छुड़ाओ। हालेलुया। और जंजीरें क्या हो गई, खुल गई। भाइयों बहनों, ये 21 दिन प्रार्थना में
यकीन करिए आपके जंजीर खुल गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिस बंधन में आप बंधे थे, जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने उस जंजीर को तोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करिए, परमेश्वर ने उस जंजीर को तोड़ दिया है। आप आजाद है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। हम गुलाम नहीं हैं। शैतान ने हमें गुलाम बना के रखा था, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपनी मौत के द्वारा शैतान को हरा दिया। हालेलुया। शैतान कुचला गया है। आप गुलाम नहीं हैं, परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया है। हालेलुया। इसलिए शैतान आज भी आपको मानसिकता ऐसा सोच डालता है, तुम अभी भी बीमार हो, है ना, तुम बीमार हो, तुम कंगाल हो, तुम श्रापित हो, तुम ऐसे हो, ऐसे हो। अभी भी शैतान क्या किया है, हमें गुलाम बनाया है। ठीक है भाइयों बहनों, उस बंधन से बाहर आइए। परमेश्वर ने जंजीर खोल दिया है। उसके मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। तो क्यों बीमार रहना? शैतान कह रहा है तुम बीमार हो, प्रभु ने उस जंजीर को तोड़ दिया है। आप बीमार नहीं हैं। हालेलुया। आप बीमार नहीं हैं। आप बोलना है, यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो गई हूं, मैं चंगा हो गया हूं। हालेलुया। शैतान कहता तुम श्रापित हो। आप बोलना है, मेरा यीशु मेरे लिए क्रूस पर लटकाया गया। बाइबल में लिखा है, जो काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। हालेलुया। मेरा यीशु श्रापित हुआ ताकि मैं श्राप से छुड़ाया जाऊं। हालेलुया। मैं श्रापित नहीं हूं, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान को अपने ऊपर राज मत करने दीजिए। प्रभु ने जंजीर को तोड़ दिया है। हालेलुया। शैतान को अपने ऊपर राज मत करने दीजिए। शैतान के ऊपर आप राज करिए। हालेलुया। इतने दिन शैतान तूने मुझे धोखे में रखा, हालेलुया, लेकिन आज मुझे वचन का प्रकाशन मिल रहा है। मेरा यीशु ने जंजीर को तोड़ दिया। हालेलुया। मेरा यीशु ने मुझे आजाद कर दिया। मैं गुलाम नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं, मैं श्रापित नहीं हूं, मैं कंगाल नहीं हूं। मेरे पाप यीशु के लहू के द्वारा क्षमा हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए हम ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। तो जंजीर खुल गया भाई बहनों। यकीन करना, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल गया है। धन्यवाद करना, आप प्रभु को धन्यवाद करना, धन्यवाद करना, धन्यवाद करना और धन्यवाद करना। प्रभु ने चमत्कार आपके जीवन में कर दिया है। हालेलुया। तो बाइबल लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वो सब समझो तुमको मिल गया। तो विश्वास करना, सब मिल गया है, बस आप उसको क्लेम करना। मैं आजाद हूं ना, यीशु के नाम से मैं आजाद हूं। हर बात के लिए जो शैतान आपको अभी तक धोखे में रखा ना, उसका उल्टा बोलना, ठीक है, बोल देना शैतान को, बोलना ताकि उसको समझ में आ जाए, अरे अब तो इसको सत्य मालूम हो गया। अब मैं इसके ऊपर राज नहीं कर सकता, अब तो ये मेरे ऊपर राज करेगा। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने चमत्कार किया। और आगे पढ़िए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और कमर अपने बांध। जूते पहन। हाँ जी, पहन ले। उसने वैसा ही किया जी। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। पीछे हो ले। आगे। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया। परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है। वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। अभी भी उसको है कि नहीं, वो सोच रहा है ना, मैं सपना देख रहा हूँ, सपने में दर्शन देख रहा हूँ कि स्वर्गदूत आया है और क्या किया है, जंजीर को तोड़ दिया है और क्या हुआ है, और उसने कहा उठ, है ना, अपने वस्त्र पहनो, चलो उठो, है ना। वो सोच रहा है कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दर्शन। उसको यकीन नहीं है, उसको वो नहीं समझ रहा कि ये हकीकत में हो रहा है। उसको क्या लग रहा है, सपना, मतलब दर्शन में दर्शन देख रहा हूँ। आगे।
तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया जी। और वे निकलकर एक ही गली होकर गए जी। और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तो देखिए क्या हो गया, जो द्वार बंद थे वो द्वार क्या हो गए, अपने खुल गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने कार्य के लिए द्वार को खोलने जा रहे हैं। हालेलुया। जो द्वार पर शैतान ने बंद किया, हालेलुया, परमेश्वर वो द्वार को खोलने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने कार्य के लिए अद्भुत काम करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ऐसा होगा। हालेलुया। द्वार क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। शैतान चाहे कितना मोटा ताला लगा दिया हो, कितना बड़ा ताला लगा दिया हो, परमेश्वर उस द्वार को खोलने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। हालेलुया। और हालेलुया, परमेश्वर इसको बाहर लेकर गया और फिर क्या हो गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है जी कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। द्वार खुल गए, जो द्वार बंद थे वो द्वार खुल गया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी गई। हालेलुया। यहूदियों की आशा पे पानी फिर गया। यहूदी लोग सोचते थे, हालेलुया, यहाँ पर पतरस को मार डालने का विचार था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने द्वार खोल दिए। जो हालेलुया, हालेलुया, जो बंधन, जो यहाँ पर लिखा है, जो आशा उन्होंने किया था उस पे परमेश्वर ने पानी फेर दिया। हालेलुया। उनकी आशा तोड़ दी गई। हालेलुया। शैतान चाहे जितनी भी योजना बना ले, चाहे जितनी भी युक्ति कर ले, चाहे जितने भी हालेलुया योजना अपना षड्यंत्र रच ले, हालेलुया, परमेश्वर द्वार खोलने जा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर शैतान की योजनाओं को तहस नहस करने जा रहा है। हालेलुया। दुश्मन की सारी योजनाएं, हालेलुया, नाश हो जाएगी। हालेलुया। उनकी आशा हालेलुया पे पानी परमेश्वर फेरेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करे। परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो। हालेलुया। परमेश्वर को उठे और उसके सारे शत्रु तितर बितर हो। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए सर्वशक्तिमान है, वो काम अपना करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ते जाएंगे। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया। ठीक है, 14 पढ़ दीजिए, समय कम है। 14 वचन। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला जी, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। बड़ा चमत्कार आपने देखा हो गया। पतरस की जंजीर खुल गई, जेल खाने अपने आप खुल गए, किसी को खोलना भी नहीं पड़ा, अपने आप खुलते चले गए, खुलते चले गए। पतरस बाहर हो गया और जहां लोग प्रार्थना कर रहे थे पतरस गया है और बड़ा आनंद हुआ। आगे पढ़ लीजिएगा, आनंद हो गया। ठीक है, सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फिर लास्ट में हम देख के बंद करेंगे 20 वचन से। हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था जी, इसलिए वे एक चित्त होकर उसके पास आए और बलास्तुस को, जो गाजा का एक कर्मचारी था, मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था जी। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी, और वह कीड़े पड़ के मर गया।
मर गया, हेरोदेस राजा मर गया। हालेलुया। जो पतरस को सता रहा था और लोगों को, परमेश्वर के लोगों को सता रहा था, यहां पर देखते हैं इसने, हेरोदेस राजा ने परमेश्वर को नहीं दिया, परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, सारा महिमा अपने लिया। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, हालेलुया, और स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, वो मर गया। और लेकिन परमेश्वर की महिमा ना दी और वो कीड़े पड़कर मर गया। हालेलुया। परमेश्वर का सामना कौन कर सकता है? कौन सामना करेगा? हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। उसके साथ जो भी खेल खेलेगा परमेश्वर उससे निपटेगा। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है। वो भस्म करने वाली आग है। वो आंधी को रोकता है, तूफान को रोकता है। हालेलुया। बड़े बड़े चमत्कार करता है। पूरे संसार को, ब्रह्मांड को, सब उसके हाथ में है। वो स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसका सामना कौन कर सकता है? हालेलुया। यहाँ हेरोदेस राजा मर गया क्योंकि उसने, हालेलुया, परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, सारा महिमा अपने लिया है। हालेलुया। भाइयों बहनों, याद रखना, कभी भी जीवन में घमंड नहीं करना। जो भी परमेश्वर ने आपको आशीष दिया उसमें महिमा, जो महिमा परमेश्वर को देना है, महिमा परमेश्वर को देना है ना, महिमा परमेश्वर को देना। घमंड नहीं लाना अपने जीवन में। आपको परमेश्वर ने बल दिया, प्रभु को धन्यवाद करिए। परमेश्वर ने आपको धन दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करिए। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दिए। धन दौलत, जमीन जायदाद जो भी दिया, अच्छे बच्चे दिए, हालेलुया, जो भी आपको दिया, उस सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना। कभी ये नहीं सोचना कि मैं ही सब कुछ हूँ, है ना। अपने आप को तारीफ मत करना, मैं बहुत कुछ हूँ, है ना, ठीक है, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, ठीक है। इसलिए यहां पर हम लोग देखते हैं हेरोदेस राजा मारा गया। हालेलुया। भाइयों बहनों, आज का संदेश प्रभु ने हमसे बात किया, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। वो पतरस को आजाद किया, ठीक है ना, लेकिन याकूब क्या हो गया? मारा गया। तो कभी परमेश्वर की मर्जी इसमें है, कभी किसी को मरने देता है, कभी जेल खाने में रहने देता है, कभी परमेश्वर उसको अद्भुत रीति से बाहर लेकर आता है। हालेलुया। उसमें परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर की मर्जी, इस मकसद को समझना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार यहाँ पर किया है। इसलिए भाइयों बहनों, कोई निराश नहीं होना। हालेलुया। आपके संग संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है। वो भस्म करने वाली आग है, आपके साथ साथ चलता है। इसलिए किसी भी बात से डरिए नहीं, घबराइए नहीं। और जिस प्रकार पतरस एकदम निश्चिंत था, हालेलुया, एकदम निश्चिंत होकर आराम से क्या कर रहा था? सो रहा था। दुश्मन लोग आराम से नहीं सो रहे थे, है ना वो लोग परेशान थे, लेकिन पतरस निश्चिंत आराम से क्या कर रहा था? सो रहा था। हालेलुया। कहने मतलब परमेश्वर ऐसी शांति देता है। इसलिए किसी बात से घबराना नहीं, चाहे परिस्थिति जैसे भी हो, ठीक है, चाहे जितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, परमेश्वर आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। वो एक पल काफी है उसका चमत्कार करने के लिए। सो आज से ध्यान देना भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। जिस बंधन में शैतान ने जकड़ा था, कलीसिया लव लगा कर प्रार्थना किया है, बहुत सारे बंधन टूट गए हैं, जंजीरें टूट गई हैं। परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। शैतान आपके ऊपर नहीं, बल्कि आपको शैतान के ऊपर राज्य करना है। आज से हर बात जो आपके जीवन में शैतान ने बना दिया कि तुम गुलाम हो, तुम्हारे पति का शराब नहीं छूटेगा, तुम्हारे कभी बच्चे नहीं होंगे, तुम कभी भी हालेलुया हालेलुया आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी तुम्हारे जीवन में खुशी नहीं आने देंगे, आप उसका उल्टा बोलना। प्रभु यीशु ने हालेलुया अपनी मौत के द्वारा और यीशु के नाम के द्वारा हालेलुया अद्भुत काम हो गया है। शैतान के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लिए। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो।